करेंगे। कुछ भी बोलने से पहले सोचें समझें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए अगर आप कुछ बोल रहे हो तो लोग उसे सुन रहे हैं तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने बोला है उसका एक परिणाम है। क्या आपने बोला है आप उस लायक हो? बस फेंको मत, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हो ना, तो कभी न कभी तो वो सामने आएगा। अगर किसी से आप कुछ कह रहे हो तो वो तो कभी न कभी दिखेगा ना, उसे दिखाना पड़ेगा आपको, और सामने वाला भी इंतज़ार करेगा। तो बस फेंको मत, कुछ भी मत बोलो। कुछ भी बोलने से पहले आप उसे सूझ लो, बूझ लो, क्या मैं बोल रहा हूँ उस लायक मैं हूँ, या मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं उस लायक कभी बन सकता हूँ? चलो आज नहीं हूँ, तो आप ये बोल सकते हैं कि भैया आज नहीं हूँ लेकिन मैं एक दिन बन कर दिखाऊंगा। क्या आप में वो योग्यता है? क्या मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन एक दिन मैं करके दिखाऊंगा, इसका साक्षी मैं और तुम भी रहोगे। तो कुछ बोलने से पहले सोचो समझो, कुछ भी मत फेंकते चले जाओ, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। जब करने की बात आई तो पता चला कि तुम किसी लायक नहीं हो। तो क्योंकि कभी न कभी आप इस समाज में कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी, तो उसका एक परिणाम भी आपको देना पड़ेगा, और समाज मांगेगा। जिससे आप कह रहे हो ना, वो परिणाम का इंतजार करेगा, नहीं तो हंसी के पात्र बनोगे। तो हंसी के पात्र मत बनो, जितना है उसमें जियो, दिखावा मत करो बिना मतलब का। मेरा यही कहना है, नहीं तो ये आपको बहुत गिराएगा। क्योंकि बोल तो दिए, उस समय कोई आपको जवाब नहीं देगा, लेकिन समय का इंतजार करेगा। जब नहीं कर पाओगे तब तुम्हें जब देखेगा चिढ़ाएगा। क्या क्या रे इतना फेंक रहा था, बता। उस समय भी उसे पता है तू फेंक रहा था क्या, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से, जैसे देखो क्या होता है कि इस समाज में जब कोई बोलता है तो आप अनुमान लगा लेते हो कि ये यूपी का है, बिहार का है, पंजाब का है, हाँ? कि विदेश का है, कि महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, कलकत्ता का है। क्योंकि वो अगर हिंदी भी बोल रहा है ना तो उसका टोन निकलेगा। वो चाहे वहाँ की भी भाषा बोले ना, फिर भी टोन आएगा कि यार ये यहाँ का तो नहीं है, भाषा भले यहाँ का बोल रहा सीख ले जब भी, है, हाँ? तो वो कितना सीख भी लेते हैं लोग। कितना भी सीख ले। तो बता देता हूँ। तो जैसे ही आप कुछ बोलते हो ना, सामने वाले को तो पता चल जा रहा है फेंक रहा है, लेकिन अब उसके पास प्रमाण नहीं है। क्या प्रमाण नहीं है? अब वो क्या करे? वो सुनता है तुम्हारी बात, लेकिन तुम जितना फेंकते हो नोट कर रहा है, और कहता है ठीक है, अब कब करके दिखाओगे? कब करके दिखाओगे? फिर उसके बाद नहीं करोगे तो आप हंसी के पात्र बनोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप जीवन में जितना कर सकते हो उतना बोलो, नहीं तो आपको बहुत गिरना पड़ेगा, बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और फेंकने वाले को लाज शर्म तो है ही नहीं, हो क्या शर्मिंदगी का सामना करेंगे? ठीक है, लाज शर्म होता तो लबर 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 लबराते नहीं। ठीक है, लबराने का मतलब है भैया, ज़्यादा फेंकने वाले को लबर लबर बोलते हैं, लबरा। लबराओ मत भैया, ठीक है। तो यह हमें तुम्हें बतावे रहा भाई। अब कोनो प्रश्न हो तो पूछत जाए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। अब का करब, रात की कुछ देख ले, बड़का पेड़ देख ले, पत्ता उत्ता देख ले, दो चार ठे सात ठे कुकुर बाहन होके देख ले, कुल वो देखा वो घूमत है नहीं जंगल में। हाँ, ज़्यादा दिखाने के चक्कर में हमने अपने आप को फंसा लिया है। क्या हमने अपने आप को फंसा लिया है?
तो प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बोला था साधना करो या सेवक बनो, तो क्या साधना करने वाले को सेवक नहीं बनना होता? क्या साधनाएं करने वाला अहंकारी है, दुष्कर्मी है, उसे ज्ञान हो गया क्या? नहीं, साधना कर रहा है, परिणाम नहीं आया है ना। परिणाम जिस दिन आएगा तो उसके बाद वो सेवक ही बन जाएगा, समाज की सेवा करेगा। अभी वो साधना में है तो हो सकता है साधना में सफल ही ना हुआ हो, साधना का ही अहंकार आ गया हो, दिखावा के चक्कर पड़ गया हो, मान के चक्कर पड़ गया हो। तो साधना का परिणाम भी तो आना चाहिए, सेवक का परिणाम भी तो आना चाहिए। साधना करने वाला भी अहंकारी हो सकता है, सेवक बनने वाला भी अहंकारी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही सेवक बनेगा उसे बहुत पावर दे दी जाएगी, तो हो सकता है उस पावर का दुरुपयोग करने लगे। जैसे मैं एक घटना बताया था इसके पहले, आज फिर बता रहा हूँ। यहीं कुछ दूर एक पितनगर गांव है, तो वहाँ एक व्यक्ति था, खूब सेवा लोगों की करता था, परिक्रमावासी। गांव के लोग इतने खुश थे, और गरीब था, तो गांव के लोगों ने उसे सरपंच बना दिया। अब वो सरपंच बन गया तो पीने लगा, 100-200 क्वार्टर के लिए साइन करने लगा। अब ये उसकी दुर्दशा हुई, प्रधानी सरपंची भी गई। अब उसे गांव का आदमी पूछता नहीं, क्या लोग घृणा करने लगे। देखिए, एक ताकत मिली, उस ताकत का क्या हो गया? दुरुपयोग। अयोग्यता में जब ताकत मिलती है ना, तो व्यक्ति अपना पतन कर लेता है। उसे जीतने के लिए कोई प्रयास नहीं किया करना पड़ा, गांव वालों ने खुद जिता दिया। लेकिन कहाँ आके गिर गया, और उसे कोई देखना नहीं चाहता। और पहले बड़ा सज्जन था, भक्त था एकदम, लेकिन वो मजबूरी में बना हुआ भक्त था। क्या उसके पास ताकत नहीं थी? क्योंकि आपका असली चेहरा ताकत आने के बाद ही पता चलता है। तो जैसे ही आप सेवक बनोगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा, आप होंगे, और सेवा का भाव होगा, तो धीरे धीरे प्रकृति एक ताकत देगी आपको। अब उस ताकत से आपको पता चलेगा आप सेवक हो कि नहीं। आपके पास कुछ नहीं है तब तो सेवक ही हो। सही सही। मजबूर आदमी सेवक ही दिखता है, होता नहीं है। वो तो ताकत मिलने के बाद आपका क्या भाव है, विचार है, बोलने का तरीका है, लोगों से बात करने का तरीका है, वो तो ताकत आने के बाद पता चलता है। और जैसे ही आप सेवा करोगे आपको ताकत मिलने लगेगी। जैसे साधना करोगे तो ताकत आने लगेगी ना। ताकत आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि साधना तो तुम सब कुछ छोड़कर कुछ पाने के लिए, कुछ समझने के लिए कर रहे थे। कोई इच्छा थी ना, कोई कामना थी उसके पीछे, कुछ कमी थी, उसको दूर करने के लिए साधना कर रहे थे ना। तो जैसे ही वो ताकत मिलती है तब पता चलता है कि तुम साधना किस लिए किए थे। देखो ना, पहले इलेक्शन में एक साधारण व्यक्ति से भी नेता लोग मिलते हैं, नहीं? प्रणाम, घर घर जाके एक गरीब के साथ भी भोजन कर लेते हैं, नहीं? लेकिन जैसे ही जीतते हैं फिर क्या होता है? फिर दरवाजे पे नहीं खड़े हो सकते। उनके दरवाजे पे तो तुम नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, समाज के हर व्यक्ति से मिलते हैं, उस समय उन्हें गाली भी रास्ते में दे दो कुछ नहीं बोलेंगे, हाथ जोड़ के। का एक साधारण आदमी बोल रहा है और वो एक आम आदमी जनता बोले, वो सुनते रहते हैं हाथ जोड़ के। क्यों? बस ताकत लेने के लिए। और जिस दिन उनके हाथ में ताकत आती है फिर देखो उनका, फिर वो उस आदमी की सुनते हैं, मिलते भी नहीं। फिर क्या करेंगे? तो असली चेहरा ताकत आने के बाद ही पता चलता है। सही। ताकत के पहले सब सज्जन है क्या? हाँ, मजबूत सज्जन। तो क्या होता है कि जब आप साधना करते हो तो और आप सेवक बनते हो तो प्रकृति थोड़ा सा ताकत भेज देती है। क्या? हाँ, आप उसे नहीं पकड़ते तो और भेजती है, उसे नहीं पकड़ते और भेजती, उसे नहीं पकड़ते और भेजती। मतलब आपका आखिरी तक परीक्षा होता है।
जब तुम कुछ नहीं पकड़ते तो उपलब्धि हो जाती है, चाहे सेवकपन में चाहे साधकपन में। लेकिन ताकत भेजती रहती, ताकत भेजती रहती, ताकत भेजती रहती है। आप देखो ना कि अब जैसे नेता हैं तो कौन सा मेहनत का काम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं, हाँ, एक सिस्टम काम करता है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम समाज का सेवा करेंगे, ये बोलना पड़ता है क्या? हाँ, अगर ये बोलते हैं हम समाज का सेवा नहीं करेंगे तो कोई उन्हें ताकत नहीं देगा। तो वो अपने आप को सेवक दिखाते हैं तो उन्हें ताकत मिलती है जी। हाँ। और फिर ताकत से क्या करते हैं, जिसने ताकत दिया उसी के ऊपर प्रहार होने लगता है, ज्यादातर उन्हीं का शोषण होने लगता है। तो फिर बाद में उनकी भी दुर्दशा होगी, ऐसा नहीं कोई बचेगा नहीं। ऐसे ही कोई सन्यासी मार्ग पे आता है तो देखो उसके पास कुछ नहीं होता है, कपड़े होते हैं, हाँ, एक घर बनाने में जिंदगी लग जाती है, नहीं, एक घर बनाने में, गाड़ी लेने में। कितने लोग तो पूरी जिंदगी में गाड़ी घर बना भी नहीं पाते, बनाते नहीं, भाड़े पे ही जिंदगी चली जाती, नहीं, भाड़े भी नहीं हो तो कोई बाप ने जो बना दिया उसी में भी काट देते हैं। तो अब सन्यासी कोई हुआ चाहे नेता कोई हुआ तो उसने ये बताया कि मैं समाज के सेवा के लिए निकला हूँ, कितना यही है ना। लेकिन ताकत आने के बाद फिर ऐसे दिखाने लगता है? लेकिन ऐसे दिखाने के बाद तुम गिरोगे कितना तुम्हें पता नहीं है। तो चाहे सेवा, जैसे ही तुम दिखाओगे कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, वैसे ही तुम्हारी ताकत मिल जाएगी। करो। तो मुझे सचेत रहना है। ताकत तुम्हें उठा भी सकती है, ताकत तुम्हें गिरा भी सकती है। काश एक साधक, एक सेवक ताकत होने के बाद संभाव समदृष्टि रखता। नेता जीतने के बाद जिस तरीके से जीतने के पहले लोगों से जा के मिला, जीतने के बाद एरिया में घूमता कि अब मैं उस लायक बन गया, पहले मैं उस लायक नहीं था, तुमसे मांगने आया था कि मुझे उस लायक बनाओ, अब तुमने मुझे उस लायक बना दिया, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या सेवा करूं। काश ये करता, जैसे गली मोहल्ले में घूम रहा था ताकत के लिए घूम रहा था। अब ताकत इन लोगों जिसके हाथ में उसी के पास जाना पड़ेगा। तो काश जब ताकत मिल गई और तब जाके हर व्यक्ति से मिलता, जिसके यहाँ भोजन ताकत लेने के बाद पहले किया था, बाद में भी उसके यहाँ खाता, लोगों से मिलता कि अब बताओ अब मैं आपके लिए क्या करूं, तो उसका स्तर आत्मिक बढ़ जाता। क्या अध्यात्म को ये थोड़ी ना तुम जाके कंदराओं गुफाओं से साधना करो। आप जहां हो ना, आप ईमानदारी और सत्कर्म और जीवन में सत्संग अपना लो, तो जहां हो उस कर्म को करके, कर्म ही आपका साधना है, कर्म ही आपका पूजा है। आखिर गीता में क्या कहा, कर्म ही आपका पूजा है। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। ताकत मिलने के बाद वो ताकत समाज सेवा में लगा दो। तो आपका आत्मिक स्तर उठ जाता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, सेवा के नाम पे लोग बाद में मेवा खाने लगते हैं। पहले तो दिखाते हैं हम चना खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, खूब कांटों पे तपस्या करते हैं, ये बाद में क्या करते हैं, मेवा खाने लगते हैं। हाँ, तो मुझे इससे बचना चाहिए। बस अपने को जो ताकत मिले, अगर हमने सेवा में आए हैं तो मुझे जो भी ताकत मिले मुझे समाज सेवा में लगा देना है, और ताकत मिलेगी। हाँ, आप सेवा का भाव दिखाओगे तो ताकत मिलनी ही मिलनी। चाहे तुम सात्विक प्रवृत्ति में दिखाओ, चाहे तामसी में दिखाओ, चाहे राजसी में, ताकत तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। ताकत मिलने से तुम भ्रष्ट भी हो सकते हो, महान भी हो सकते हो, दोनों हो सकते हो। ये संभावना आपके कर्म पे निर्भर करता है कि आप ताकत का उपयोग कैसे करते हो। लोगों को सताने में करते हो कि लोगों को गिराने में करते हो, ये देखना। अब पब्लिक भी क्या करे, किसी न किसी को तो चुनना ही है ना।
वो भी क्या करे, और मिला जुला के 99% का यही हाल है कि ताकत लेने में हाथ जोड़ेंगे, जब मिल जाएगा तो हाथ मारेंगे। लेकिन अब पब्लिक भी क्या करे, किसी न किसी को तो चुनना है। हाँ जी। तो मेरा उन लोगों से कहना है, पब्लिक को छोड़कर सेवक लोगों से, चाहे वो कोई आध्यात्म में सेवा कर रहा हो, चाहे कोई नेतागिरी में सेवा कर रहा हो, चाहे जहाँ भी सेवा कर रहा हो, जहाँ से ताकत मिली उन्हें दो, वापस करो उन्हें। ताकत उनके लिए मिली है, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम सेवक बने और तुम उनकी ताकत उन्हें लौटाओगे तो तुम मूल तक पहुंच जाओगे। जहां से ताकत मिली वहीं लौटा दो, समाज से मिली समाज को लौटा दो, और ताकत आपकी बढ़ती जाएगी, और बाहर से भी अंदर से, दोनों जगह से तुम बढ़ोगे। और एक दिन आप यहां पे पहुंच जाओगे, मेन जगह जिसे सहस्त्रार्थ कहते हैं, सब एक एक चक्कर पार कर जाओगे। अभी तो तुम यहाँ अगर तुम मांग रहे हो, ठीक है, तो तुम एकदम नीचे हो ना। मांगने वाला कहाँ? नीचे, देने वाला ऊपर। अगर तुम मांगने वाले में हो तो तुम समझ लो कि एकदम नीचे हूं। अगर मांगने पे ताकत मिल जाए तो बस आप समाज पे उसका, समाज के लिए सदुपयोग कर दो, आप तुरंत उठने लगोगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि बिना मांगे आपको लोग देंगे कि नहीं, आप कहोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, बोलेंगे लो अब। क्या तुम इलेक्शन में नहीं भी खड़े हो, कहेंगे नहीं हम तुम्हें ही देंगे, तुम्हारे अलावा किसी को हम चुन भी नहीं सकते। अगर तुम अच्छा काम करो समाज के लिए तो तुम्हें छोड़े ना दोबारा ऐसे मांगने की, तुम ऊपर उठ गए, क्या लोग तुम्हें हाथ जोड़ने लगेंगे। पहले तुम जा के वोट मांग रहे थे, दो दो दो, जैसे कोई सन्यासी हो गया तो दरवाजे पे जाके कह रहा है कि मुझे भिक्षा दो या कुछ दो, नहीं। लेकिन जब वो ताकत आ जाती है तो फिर वो लोग उसके पास आके हाथ जोड़ते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं होगी, लोग आके हाथ जोड़ेंगे कि नहीं तुम लो, क्योंकि तुम ही सदुपयोग कर पा रहे हो। तो ताकत का सदुपयोग करो, ताकत का सदुपयोग करो। ताकत का तुम दुरुपयोग करके गिर सकते हो, ताकत का सदुपयोग करके उठ सकते हो। अब दुरुपयोग सदुपयोग क्या है? ताकत समाज से मिली, समाज के लिए सदुपयोग कर दो, लगा दो उनके आत्मिक कल्याण में, उनकी जरूरतमंद की सेवा में, तब आपका स्तर उठ जाएगा। और आपने पता चला कि उस ताकत का आपने अपने ऊपर खर्च कर लिया पूरी तरह, तो आप भ्रष्ट हो गए, खत्म हो गए। अब वो ताकत आपको बर्बाद कर देगी, वो ताकत आपको बर्बाद कर देगी। आत्मज्ञान का कोई लॉजिक नहीं बैठता, क्योंकि उसे साधा नहीं जा सकता। वह मात्र एक दुर्घटना है। कभी वह बिना गुरु भी हो जाती है, नहीं, बिना गुरु कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। बीज बिना 5 तत्व में गए, क्या वो वृक्ष बन सकता है? एक भी नहीं मिला तो भी सूख जाएगा वो। हाँ क्या? हाँ, अगर न मिले तो क्या हो सकता है? बिना गुरु, अगर आप फंस गए तो बिना गुरु निकलोगे नहीं, क्योंकि फंसने में भी लोग लगे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी अपने मर्जी से मत बनाओ, नहीं फंस जाओगे। आप कहते हो आप खोज में निकल गए, तो ये प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं आपकी गुरु बन जाती हैं। जहां से आप सीखते हो वो गुरु तो ही है। जहां से आपने सीखा वो गुरु ही है। तो बिना गुरु आप पहुंच ही नहीं सकते, और बिना गुरु भटक नहीं सकते। क्या
एक गुरु है पहुंचाने वाला, एक गुरु है भटकाने वाला। क्योंकि जब मैं फंस रहा था तो फंसना भी मुझे थोड़ी ना आता था, सीधा हमें फंसना भी नहीं आता था, तो मैं तो एक अबोध था। तो समाज में मैंने देखा नहीं, तो दो तरह के लोग मुझे दिखे, एक ईमानदारी से जीने वाले, एक बेईमानी से जीने वाले। अब मेरा जैसा स्वभाव था वैसा लोगों को हमने पकड़ लिया, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने मेरी मदद की ना। अगर कोई मदद ही नहीं करता तो मैं भी नहीं भटक पाता। तो मेरे गुरु हुए ना, जिज्ञासा मैंने दिखाई, लेकिन कहीं न कहीं वो मेरे गुरु तो हुए। हाँ, पॉलिटिशियन को देखो, कितनी बेईमानी करते हैं, मजे से जीते हैं, आराम से मरते हैं। उनका क्या होगा, मुझे कोई जवाब नहीं। ऐसा लगता है कि मजे से जीते हैं। बेईमान आदमी हर वक्त घुटन में ही जीता है क्या? हाँ, चिंता बेचैनी में ही जीता है। अब आप सोचो ना कि अगर आपको ऐसा लगता है, तो अब एक बात बताइए, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आखिर वो काना, लूला, लंगड़ा, रोग से ग्रसित क्यों होता है? नहीं वो अगले जन्म में भोग पाया, पिछला जन्म में अब भोग रहा है, शुरुआत से ही भोगने लगा। वो तो उसे कर्म का तो पता भी नहीं, कर्म का सिद्धांत भी नहीं पता। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा पेच्छा कुछ उसमें, वो तो एक अबोध है। आखिर उसे ऐसा दंड क्यों मिला? तभी मैं समझना कि आप जब तक आपका अच्छे कर्मों का प्रारब्ध है, चल रहा है, हो सकता है शरीर छूट जाए, आपको अगले जन्म में भोगने को। कितने जानवर हैं हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, कितने हैं देखो रोड पे खाने, मतलब भूखे मर जा रहे हैं तड़प के। कितने लोग को बुखार आ जाए जानवर को तो इलाज के लिए डॉक्टर आते हैं। कितने लोग को देखो हाथ कटा है, उनका मुंह कटा है, ऐसे घूम रहे हैं, नहीं कान कटा है, कोई इलाज कराने वाला नहीं। तो कर्मी का तो भोग है। तब आप मत सोचिए। और उनको भी पता है कि बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है, करने वालों को ही पता है। मनुष्य के जन्म और मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है, कृपया बताएं, क्योंकि मुझे लगता है पशुवत जीवन मनुष्य का जीवन तो हो ही नहीं सकता। देखिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है कि मैं कहाँ से आऊँगा और कहाँ से मैं आया हूँ और कहाँ आखिरी में जाऊँगा, इसका पता लगा लेना, यही उद्देश्य है। कि मेरा अस्तित्व किससे, मेरा बनाया हुआ अस्तित्व मिट जाएगा, मेरा बनाया हुआ अस्तित्व मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरा अस्तित्व मिट जाएगा तो मैं किससे आया, मैं कहाँ से और आखिर मैं कहाँ जाऊंगा, इसका पता लगा लेना। देखो भैया, मेरा यही कहना है कि अगर आप कुछ भी किसी के बारे में बोलते हो तो पहले उसके बारे में समझो, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, समाज के लिए क्या काम कर रहा है। सोच समझ कर आगे बढ़ो, किसी के बारे में कुछ भी मत कहो। ठीक है भैया, कुछ भी कहने से पहले समझो मैं क्या कह रहा हूँ, किसके बारे में कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्या वैसा है। गुरुजी कृपया करके बताइए कि खुद के ऊपर काम करने के लिए क्या नौकरी छोड़ दूं, घर परिवार जिम्मेदारी में जकड़ा हुआ हूँ, कृपया मार्गदर्शन। जिम्मेदारी निभाते हुए काम करो, ईमानदारी के साथ ज़रूरत में जीना चालू करो। बहुत सुंदर। गुरुजी, आत्मज्ञान के पहले भी आपके पास लोग आते थे और अब भी, पहले तो हमने आपको सुना नहीं, क्या फ़र्क आया आपकी बातों में और कामों में आत्मज्ञान के बाद? अगर उचित समझे तो उत्तर दें। पहले मैं शरीर तक के लिए काम करता था कि वैभवशाली हो जाए, शरीर को रोगों से मुक्त हो जाए। तो फिर मैंने देखा, फिर मुझे समझ में आया, मैं ये एक रोग ठीक करूं तो एक हो जाए, एक दुख दूर करूं तो दूसरा पैदा हो जाए। तो मैंने देखा कि नहीं, इसके ऊपर भी कुछ है। आखिर ये दुखी होता क्यों है, रोग आते कहाँ से हैं,
क्योंकि एक रोग ठीक करो दूसरा पैदा हो जाए तो कितना कोई ठीक करेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, इसके पीछे कोई है, ठीक है। तो अब ये है कि अब मूल पे काम हो रहा है। पहले क्या था, बस 72 काम चलाने वाला कि भाई चलो चल गया, ये रोग ठीक हुआ, ये उसमें मान सम्मान भी मिलता था, उसमें इज्जत पाने की इच्छा थी, उसमें कि ये ठीक कर दूंगा तो मेरा सम्मान होगा, यही सब इच्छाएं थी, होती हैं। अब हो गया कि नहीं, अब बहुत फर्क है। अब न कोई मान की इच्छा, न सम्मान की इच्छा। अब मूल पे काम कर रहे हैं कि तुम निर्विकार हो जाओ, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो जाओ, कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी दुर्ता पाखंड मत करो। अब आत्मिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो अब बहुत फर्क है भाई। बहुत सुंदर। एक सांसारिक साधक मनुष्य जीवन के उपदेश को कैसे व किस मार्ग से प्राप्त कर सकता है, कृपया कृपया प्रकाश डालें। एक सांसारिक साधक मनुष्य जीवन के उपदेश को कैसे व किस मार्ग से प्राप्त कर सकता है, कृपया प्रकाश डालें। देखिए, मार्ग वो, अब मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं अपने आप में कैसे स्थिर हो जाऊँ, पहले मुझे अन्य भिन्न भिन्न शरीरों में, रूपों में मैं फंस गया हूँ, उससे मैं कैसे अपने आप को निकालूँ। पहले तो मुझे वहाँ से निकालना है, क्योंकि मेरे अंदर राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता, घुटन अशांति बेचैनी बहुत कुछ है। तो मुझे इससे निकलने के लिए सर्वप्रथम पहले मैं कर्म कर रहा हूँ, उसमें पूरी तरह ईमानदारी सत्कर्म। और कैसे करना है, अगर मेरे पास बल नहीं है तो सत्संग। तो सर्वप्रथम पूरी तरह ईमानदारी, ऐसा नहीं परसेंटेज में। तो अपने कर्म के प्रति पूरा ईमानदार हो जाइए और अपनी ज़रूरत की पूरा करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए सत्कर्म में अपने धन को, तन को, अपनी समझ को लगाइए। तो धन को ज़रूरतमंद की सेवा में, अगर कोई गिर गया तो मुझे कैसे उठाकर कहाँ पहुँचाना है और मैं उसका इलाज कैसे करा पाऊँ। तो उसमें क्या होगा, पहले तो तन का बल लगेगा और मैं उसे किस तरीके से उठा रहा हूँ उसमें मेरे समझ का भी बल लगेगा और आखिरी में धन भी लगेगा। तो मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंद की सेवा करूँ और ईमानदारी से अपना कर्म करूँ और मैं सत्कर्म से मुझे बल मिलेगा और मेरी समझ विकसित होगी। और समझते समझते एक समय ऐसा आएगा कि मैं समझ जाऊँगा। तो मूल ईमानदारी और सत्कर्म मार्ग है समझने के लिए, और सत्संग इसमें सहायक होता है। जैसे किसी चीज़ को जलाने के लिए, अगर आप किसी चीज़ को जलाना चाहते हो तो आग भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए। और लकड़ी कैसे जलेगी, क्या लकड़ी कैसे जलेगी वो भी चाहिए, सब चाहिए। हम पत्ते उत्ते नहीं रख के लकड़ी को जलाते हैं, कुछ ऐसा रख के सीधा जल भी नहीं पाती। पहले हमें उसे जलाने के लिए कुछ डालना पड़ता है, ठीक है। आग भी चाहिए। तो ईमानदारी आग है, क्या है, ईमानदारी आग है। और इसके बाद सत्कर्म, आग को कैसे बढ़ाया जाए, चाहे उसे लकड़ी का नाम दे दो, घी का नाम दे दो, ठीक है। अब आपके विकार हैं, विकारों को ख़त्म करना है तो ईमानदारी सत्कर्म। तो विकार कैसे जलेंगे, आपके सत्कर्म से। और ये कैसे जलाना है ये सत्संग के द्वारा पता चलेगा। और आगे विकार और पैदा ना हो ये सत्संग के द्वारा पता चलेगा। तो सर्वप्रथम इसका मार्ग है ईमानदारी, सत्कर्म और सत्संग, ये तीनों अपनाना पड़ेगा। इसलिए गीता में आखिरी में कह दिया गया कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म, निष्काम कर्म। पहले बात तो आप कर्म कर रहे हो तो ईमानदारी से करो, उससे आपको ताकत आएगा। उस ताकत का उपयोग अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए करो। अगर नहीं बचता है तो आप और ज़रूरत अपनी कम करो और बचाकर सत्कर्म में लगाओ, इससे आपका आत्मिक कल्याण होगा। यही मार्ग है।
यहाँ जबरदस्ती कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, आपकी जरूरत। अब देखो ना, जबरदस्ती कोई किसी को कुछ खुला दे तो वो उल्टी कर देगा। एक कण भी आप जबरदस्ती अंदर नहीं डाल सकते, वो फेंक देगा शरीर। मात नर्मदे। गुरुजी, क्या धन कमाना और धन कमाने के बहुत अमीर होने की इच्छा गलत है? नहीं, किस तरीके से कमा रहे हो। अगर ईमानदारी से कमा रहे हो तब तो कोई गलत नहीं है, अगर बेईमानी से कमा रहे हो तो गलत है। चाहे कम कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने काफ़ी प्रश्नों के उत्तर दिए। मेरा एक आखिरी सवाल है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ, मैं इस पर अटका हुआ हूँ। देखो, उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम में भी हूँ, ठीक है। उन्होंने ये कहा मैं तुम में भी हूँ, ये भी कहा। तो तुम में हो जाओ, पहले तुम में हो जाओ, ये बात समझ में आ जाएगी। मात नर्मदे हर, चल अपने घर, आपन ख्याल रखत जा। अब आराम से आराम कर और सोच समझ के बोला और आगे बढ़। मात नर्मदे हर।